भाग 114 भाग 114। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड। आज हम कल आपके कुछ बिंदु रह गए थे जो हमें 18/9/2023 को दिए थे, तो उनके बारे में बात करेंगे। परंतु उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ साथियों, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये एक पत्र और देना है। ज्ञापन कहो, पत्र कहो, आवेदन कहो, दया याचिका कहो, प्रार्थना पत्र दो। और तीसरा पत्र ऐसा दिया जाएगा कि आपका संशय शब्द ईश्वर की कृपा रही, आपकी दया रही, आपने सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब किया, एक दूसरे को भेजा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ संशय शब्द आपका समाप्त हो जाएगा। ये दावे के साथ कहता हूँ, और वो भारतीय जनता पार्टी ही करने जाएगी। एक ही पेज का पत्र होगा। तीसरा, इसमें सिर्फ हमें संविधान की बात करनी है, संशोधन की बात करनी है, जो तीसरा पत्र होगा उसमें। और ये पत्र हम पीछे जो 18/9/2023 को दिया था, उसके बारे में कुछ बिंदु रह गए थे, वो बिंदु आपको बताया जा रहा है। साथियों, 15 बिंदु है। यूके ब्रिटिश सरकार को वर्ष 1942 में वाइस लॉर्ड लिंगथिनगो ने बल विशेष शक्ति का अध्यादेश लागू किया गया था, जो भारतवर्ष में विद्रोह के सन 1947 में लागू किया गया था। क्या ये गृह रक्षा बल को किस कारण के छोड़ दिया? एवं औद्योगिक संस्था का नाम ही द्वितीय विश्व युद्ध में नाम ही नहीं था, उसको भारत सरकार की तरफ से आगे लाया गया। कृपया उपरोक्त सभी बिंदुओं को जवाब उपरोक्त पत्ते पर देने का कष्ट करें। 16 नंबर, नेता सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की चर्चा नहीं किया जाएगा। नेता सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की चर्चा नहीं की जा रही है, क्योंकि युग के ब्रिटिश सरकार एवं अस्थायी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी आज़ाद हिंद फौज से नाराज थे। उसी के कारण आपको भारत के संविधान में कहीं भी गृह रक्षा बल एवं नगर सेना IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक संविधान में दर्शाया ही नहीं गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का दबाव था। अब इस संस्था को ये भी हम आगे बता देते हैं, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी प्रथम परेड ली, तो उसने जब ही बता दिया था। अब हिंदुस्तान की इतनी जबरदस्त नगर सेना की जो परेड हुई है, वो नेता सुभाष चंद्र के वंचित कर्नल ने करवाई थी, और श्री रविशंकर शुक्ल जो प्रधानमंत्री भी कहते थे पहले 1940 में, बाद में माननीय मुख्यमंत्री भी बनाया गया, उसकी वजह से ये संस्था खोली गई थी। और इसमें अनेक परमानेंट किए, जिसे हमें छोड़ दिया। और नगर सैनिक 1860 का 45वां धारा 21 लगा दिया गया, वो भारत सरकार ने लगाया है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश सरकार को होमगार्ड संस्था को दिनांक 31 दिसंबर 1945 में सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि भंग कर दिया गया था। कृपया इस बात का भी उत्तर भारत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है। एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन आगामी अगला ज्ञापन शीघ्र से शीघ्र 1940 से 1950 तक के अनुच्छेदों एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की शक्तियाँ एवं माननीय प्रधानमंत्री जी की शक्तियाँ एवं महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली सरकार समस्त राजनीतिक पार्टियों की शक्तियाँ के कारण आज़ाद भारत में होमगार्ड नगर सैनिक वर्तमान में गुलामी की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। 19, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर याचिका 6 लाख पुरुष व महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। उपरोक्त अंग्रेजों का काला कानून एवं महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियों का संशोधन करने की कृपा करें एवं अनुच्छेद 239 एवं 239A आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कोर को तर्ज पर संशोधन करने की आदेश पारित
माननीय संसद द्वारा कृपया करें। 20 एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 की केवल 3 मांग है। समस्त भारतवर्ष में मांगे क्या है? समस्त भारतवर्ष में स्वयं सेवक शब्द होमगार्ड नगर सैनिक संस्था से समाप्त करने की कृपा करें, क्योंकि रोटेशन एवं री इनरोलमेंट करने का भ्रष्टाचारी रिश्वत चरम पर चल रहा है। साथियों, इन अधिकारियों के पास वो ताकत दे रखी है महामहिम राष्ट्रपति या भारत सरकार को, अब जब चाहे जब निकाले, जब चाहे भर्ती करे, जब चाहे किसी की वापसी करे या ना करे, वो सब ताकत माननीय पुलिस अधिकारी, माननीय डीजी महोदय, माननीय मंडलीय कमांडेंट को दे रखा है। और ये आगे नाम भी बताया जाएगा। एक लड़की तो छत्तीसगढ़ में निकालने से दिमागी असर हो गया, जिसका छत्तीसगढ़ का होमगार्ड का एसएसओ जिम्मेदार है। नंबर 2, समस्त भारतवर्ष में सेवा मुक्त जवानों को 60 वर्ष तक बिना शर्त बहाल करने का आदेश पारित किया जाए। साथियों, कल भी मैंने बताया था कि हमारे भारतवर्ष में सेवा मुक्त जवान या नगर सैनिक जवान कुल कितने निकाले गए हैं, ये प्रश्न पूछा था स्पेशल ब्रांच ने, तो मैंने बताया 60-70 हज़ार के करीब होमगार्ड नगर सैनिक सेवा मुक्त चल रहे हैं। और आप भी कृपया बताने का कष्ट करें अगर आपका कोई ध्यान हो तो। नंबर 3, समस्त भारत में सभी प्रदेशों में केंद्रीय शासित प्रदेशों में देशों में एक नियम बनाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। समस्त भारतवर्ष के प्रदेशों में केंद्रीय शासित प्रदेशों में देश में एक नियम बनाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रार्थना। साथियों, मिलने का समय आपसे हाथ जोड़कर विनती की जा रही है कि एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया एवं एक शिष्टमंडल आपसे मिलना चाहते हैं। एसोसिएशन बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मिलने का समय प्राप्त नहीं हो रहा है। माननीय सांसदों ने, माननीय मंत्रियों ने एवं महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम उपराज्यपाल एवं माननीय अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एवं बीजेपी के नेता एवं भारतीय जनता पार्टी एवं बीजेपी का नेता दिल्ली इकाई का भारतीय जनता पार्टी माननीय मंत्रियों को पत्र बार बार भेजा जा रहा है, परंतु मिलने का समय देने में असमर्थ है। कृपया मिलने का समय देने का कष्ट करें। एवं मोबाइल नंबर 9996918889 एवं 9599079912 पर सूचना देने की कृपा करें। उपरोक्त पते पर उत्तर देने का कष्ट करें। तो साथियों, ये हमने आपको बताया है। अगला पत्र मैं ये आपसे दावा करता हूँ, इस पत्र को अभी जो शीघ्र ही दिया जाएगा, इसमें बहुत कम आदमी जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10। बहुत छोटी मीटिंग है, सिर्फ ज्ञापन देना है, सिर्फ भारत के संविधान की बात करनी है 1946 से 1950 तक। उसके बाद तीसरा ज्ञापन दिया जाएगा शीतकालीन तक जो संसद चलेगी। उसके बाद एक ही ज्ञापन है जो स्वयंसेवक शब्द हटाने की बात होगी। कृपया आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को भेजें, 6 लाख परिवारों तक इसको भेजने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बार बार आपको दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अपील किया जा रहा है। हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, शीघ्र से शीघ्र ये ज्ञापन देने के बाद तीसरा ज्ञापन आपका अमेंडमेंट लोकसभा द्वारा, ये हमारा वादा है। अगर आप लोग सहयोग देंगे और बने रहोगे तो दावे के साथ आपकी लोकसभा में आवाज़ उठेगी। तीसरे पत्र में हमें सभी पत्र
2/9/2022 को सभी दस्तावेज संकलन करके भेजे तो कई बार हैं, पर उस टाइम हमने अंग्रेज़ों के और भारत के संख्या पत्राक संख्या 228 सब कुछ भेज चुके थे। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन बार बार है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे को भेजें। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो वीडियो पढ़ते हैं वहीं दबा दिया जाता है सभी को। और मैं आपसे गरीब संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, न कि लैंडलॉर्ड आदमी जो बड़ी बड़ी गाड़ी बता रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे, वो नहीं हूँ। ना मुझे टिकट चाहिए, ना एमएलए की चाहिए, ना जिला पार्षद की चाहिए, ना पंच सरपंच की चाहिए। मैं सिर्फ ओनली गरीब संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 20 होमगार्ड में था और हमारी काफ़ी इंक्वायरी हुई। 18/9/2023 को जंतर मंतर से बार बार फ़ोटो भी लिया जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है कितने पढ़े लिखे हो। मैंने कहा जी मैं तो बहुत कम हूँ, मेरी तो सर्टिफिकेट बाढ़ में गुम हो गई। 2-3 बार बाढ़ हमारे आए, अहम दस्तावेज ख़त्म हो गए। और मैंने मैट्रिक का 3rd डिवीज़न से पलवल इम्तिहान दिया था और वो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैं अगर कहो तो अब भी मैं कोई ना कोई सर्टिफिकेट 66 की ला सकता हूँ। मैंने कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रही। वहाँ 3-4 बार मैं गया था पंजाब बोर्ड से। उन्होंने ये पूछा किस बोर्ड से दिया था, मैं बोला पंजाब बोर्ड से दिया था। और हेड मास्टर कहता है कि भाई आपने प्राइवेट कहीं और से फार्म भर के दिए थे, तो उसके बारे में हम बताएंगे नहीं। मैट्रिक के बारे में हमने आपने 9th पास का आपको दे सकते हैं, आपने स्कूल छोड़ दिया था फिर प्राइवेट इम्तिहान दिया था। ये सब बात मैंने माननीय स्पेशल ब्रांच को बता दिया है। उन्हें आगे और भी बात करी, अगर यूनियन कितनी है, रजिस्टर्ड कितनी है जी मुझे नहीं पता। हाँ, होमगार्ड कितने में 6 लाख के करीब है, सरकारी रिकॉर्ड हमारे पास है उसके आधार पर। थैंक यू साथियों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी करके ये इसी 15-20 दिन में ये ज्ञापन दिया जाएगा और अगला ज्ञापन फाइनल होगा। उसके पास से कोई नहीं, बस वो एक ही होगा जिस पे सीधी भारत सरकार से बातचीत होगी। ये आपसे मैं विश्वास दिला रहा हूँ। धन्यवाद। ध्यान रखना साथियों, किसी के चक्कर में ना आए, किसी को पैसे ना दे, किसी के लालच में ना आए। अपनी रोजी रोटी का ख्याल रखो, अपने परिवार का रखो। मैं ये आशा करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे सामाजिक तत्व तो घूम रहे हैं जो आपको गुमराह करने के लिए, और जो झूठ ज़्यादा बोलता है, पैसे ज़्यादा लेता है, उसके बारे में ये कहा जाता है ये बहुत अच्छा प्रधान है। तो साथियों, आपसे सभी से फिर बार निवेदन करता हूँ, कृपया हमारा काम देखिए। धन्यवाद।